नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महू में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने जय बापू जय भीम जय संविधान के नाम से एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली में राहुल गांधी जी ने एक भाषण ये दिया था कि उन्होंने कहा था कि देश में आजादी से पहले दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के पास और गरीबों गरीबों के पास किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। केवल और केवल सारे अधिकार राजा महाराजाओं के पास होते थे। ये बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहीं भी किसी भी राजा का कोई नाम नहीं लिया था। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखकर राहुल गांधी जी के ऊपर हमला बोला, क्योंकि राहुल गांधी ने किसी राजा महाराजा का नाम नहीं लिया था। इसके बावजूद तो सिंधिया जी को इतनी मिर्ची क्यों लग गई भाई? एक कहावत कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही काम सिंधिया जी ने कहा है। और सिंधिया जी जितना जी अधिक बोलेंगे उतना ही इनके, मैं ये समझता हूं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। हालांकि सिंधिया जी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है और उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए और एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया कि बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की थी। ये पहला एग्जाम्पल बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि छत्रपति साहूजी महाराज ने 1902 में पहली बार बहुजनों के लिए शासन व्यवस्था में 50% का आरक्षण दिया था। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि ग्वालियर के महाराज माधव महाराज प्रथम ने पूरे ग्वालियर चंबल में शिक्षा और रोजगार के केंद्र खुलवाए थे। ठीक है भाई, ये भी तीनों आपने जो उदाहरण दिए सिंधिया जी ने, ये भी बात सही है। बाद में उन्होंने लिखा कि वह तानाशाही विचारधारा को जन्म देने वाली कांग्रेस थी जिन्होंने दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया। राहुल गांधी पहले इतिहास पढ़े फिर बयानबाजी करें। ये सिंधिया जी ने पलटवार किया है राहुल गांधी जी के ऊपर। देखिए, देश जब आजाद हुआ था उससे पहले हमारे देश में शायद लगभग 543 रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे। 543 राजे रजवाड़ों को, रियासतों को एकजुट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा एड़ी चोट जोड़ लगाया था। किसी को मना कर, किसी को डंडे की दम पर, किसी को लोभ प्रलोभन देकर, किसी भी प्रकार से सब कुछ शामिल किया था। और उस वक्त राजे रजवाड़ों ने भी कुछ शर्तें रखी थी, उनको आर्थिक मदद दी जाए। तो जब सिंधिया जी ने ये सब कहा, पलटवार किया राहुल गांधी जी के ऊपर, तो कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता है पवन खेड़ा जी, उन्होंने सिंधिया जी की पोल खोल दी। पोल कैसे खोली? राजा रजवाड़ों की। उन्होंने इसको ऐसे समझिए, उन्होंने अपनी लिखा है, उन्होंने कहा है कि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद 1950 से लेकर 1971 तक सिंधिया जी के परिवार को भारत सरकार, बात समझिएगा, 1950 से लेकर 1971 तक सिंधिया जी के परिवार को भारत सरकार हर साल 25 लाख रुपए सालाना पेंशन देती थी, आर्थिक मदद देती थी। यानी पीवी पर्स के नाम से एक कानून था। पीवी पर्स के नाम पर 25 लाख रुपया हर साल सिंधिया जी के परिवार को मिलते थे और सारे के सारे राजे रजवाड़ों को, जान कितने लोगों को ये आर्थिक मदद मिलती थी। सोचिए, उस वक्त के जमाने की 25 लाख रुपए आज के जमाने में करोड़ों अरबों रुपए हो गया। तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने फिर संविधान संशोधन करके और इस जो कानून था इसको बंद कर दिया और राजे रजवाड़ों को जो आर्थिक मदद मिलती थी वो बंद हो गई। तो सिंधिया जी ये तो भूल ही गए। कौन इस बात को भूल सकता है कि जब देश आजाद नहीं हुआ था सारे के सारे अधिकार राजे महाराजाओं के पास होते थे। राजा महाराजाओं के पास दैवीय अधिकार होते थे। वो उनके लिए 100 खून माफ होते थे, वो चाहे कुछ भी कर सकते थे। और सिंधिया जी, हाँ ठीक है, कुछ राजा महाराजा अच्छे भी थे, कुछ 2-4 अच्छों की बदौलत बाकी सबके जो पाप, उनको तो आप नहीं छुपा सकते। किस तरीके से प्रजा के साथ अत्याचार किया जाता था, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को क्या अधिकार थे कौन नहीं जानता। सिंधिया जी सिर्फ कुछ के आधार पर बाकी सबको छुपाना चाहते हैं। और कौन भूल सकता है, एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। उन्होंने, आपको एक कविता याद होगी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी बरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उस कविता में सिंधिया परिवार जी का भी सिंधिया परिवार का नाम आता है। और नाम किस तरीके से आता है अब आप, मैं आगे नहीं बोलूंगा, आप खुद उसको पढ़ लीजिएगा जाके। 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति में सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इतिहास गवाह है, लिखा हुआ, भरा पड़ा हुआ। मैं ये नहीं कहता तो इसके दोषी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। अगर सिंधिया जी के पूर्वजों ने कुछ गलतियां की थी तो उसका दोष ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर नहीं मरना चाहिए, लेकिन
सफाई भी नहीं देनी चाहिए। जितना आप इन मुद्दों को लेकर बोलेंगे उतना ही आप फंसते चले जाएंगे। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, राजे रजवाड़े अधिकतर अंग्रेजों की गुलामी करते थे। कुछ ऐसे स्वाभिमानी राजा थे, कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो वास्तविक देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अधिकतर क्या करते थे। तो यही बात मुझे ऐसा लगता है जो सिंधिया जी ने कही है, इस बात को लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि सिंधिया जी इस मुद्दे पर जितना अपना मुंह खोलेंगे उतने खुद ही फंसते चले जाएंगे। तो इसमें कतई कोई दो राय नहीं। अगर देश में संविधान लागू ना होता, देश में अगर कांग्रेस पार्टी संविधान लागू ना करती, तो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, किसी को भी इतने जो समान कानूनन अधिकार मिले हैं नहीं मिल पाते। कौन नहीं जानता, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्वजों ने जब देश में संविधान लागू हुआ था तो संविधान की प्रतियां जलाई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उनके पुतले जलाए थे। कौन नहीं इस बात को जानता, क्योंकि ये लोग तो मनवादी संविधान लागू करना चाहते थे देश में। तो सिंधिया जी के लिए तो तमाम लोग यही बोल रहे हैं कि सिंधिया जी इस मुद्दे पर कम बोले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वरना इस मुद्दे पर तो आप फंस ही जाएंगे। और राहुल गांधी के ऊपर खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री बनने गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो भाजपा ने मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं, अब अपनी वफादारी साबित करनी है। तो भाजपा वाले क्या करते हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं उनको आगे करते हैं, और जितना अधिक वो बुरा भला गांधी परिवार को कहेंगे उतनी अधिक उनकी वफादारी साबित होगी। सिंधिया जी इस ताक में है, शायद आगे आने वाले समय में कभी मुख्यमंत्री बन जाए मध्य प्रदेश के, तो ऐसा तो मुझे बहुत कम ही चांस लगता है। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।